अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लें और मेरे चैनल को बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले सारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अपना ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपना मॉर्निंग ब्लॉग, मॉर्निंग रूटीन दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं उठी हूँ आज 12 बजे, लेट उठी हूँ क्योंकि आजकल मैं घर पे हूँ तो मैं लेट ही उठती हूँ। दूसरा यहाँ पे मैंने आपको दिखा रही हूँ मेरा लैपटॉप कवर है। जब मैं ऑफिस जाती थी तो मैं अपना लैपटॉप कवर साथ लेके जाती थी और बैग में रहता था तो वो मुझे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब मैं लैपटॉप घर पे यूज़ करी तो इसलिए मैंने दिन में अपना लैपटॉप कवर धोया था और सुबह उठते ही मैंने उसको वहाँ गैलरी से उठा लिया क्योंकि अगर मैं वहीं रहने देती तो मतलब डस्ट वगैरह उसके अंदर चली जाती और फिर उसे मुझे धोना पड़ता। दूसरा काम मैं मॉर्निंग में उठते हुए ये करती हूँ कि मैं अपना फ़ोन चार्ज पे लगाती हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको यकीन ना हो, 12 बज रहे हैं, 12:05 हो रहे हैं क्योंकि मैं लेट उठी हूँ। और दूसरा मैंने नाश्ता कर लिया है फ़ौरन से और मैं अब पी रही हूँ लस्सी। नाश्ता करने के आधे घंटे बाद अम्मी ने लस्सी बनाई थी तो अम्मी ने कहा तुम पी लो, तो मैंने कहा ठीक है मैं पी लेती हूँ क्योंकि मैं खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ। इसके अलावा भी लस्सी पी रही हूँ और अभी आज मैं दिखाऊंगी आपको क्लीनिंग रूटीन, अपना दिन में कैसे सफाई हम लोग करते हैं। सफाई का हमारा ये होता है कि आंटी आती हैं 4 बजे क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो उनको हम लेट बुलाते हैं और वो हमारे घर के बिल्कुल पास ही रहती हैं तो उनको कोई मसला नहीं होता। बस मैं अगर वो लेट हो रही थी तो मैं उनको कॉल करके बुला लेती हूँ वैसे, और वो अभी आएंगी। झाड़ू पोछा वो करती हैं, डस्टिंग मैं कर लेती हूँ, चीज़ें जो समेटने वगैरह होती हैं वो कर लेती हूँ। इसके अलावा आंटी यहाँ पे आप आ चुकी हैं तो मैंने सबसे पहले भाई का कमरा साफ़ करवाया क्योंकि उसमें बहुत गंदा कभी कभी क्या होता है मैं भाई का करवाती हूँ, कभी अम्मी अब्बू का, कभी अपना, क्योंकि वो जो पहला मतलब सफाई जहाँ बैठे होते तो मैं एक रूम पहले साफ़ करवा देती हूँ ताकि सब लोग एक जगह पे बैठ जाएं, क्योंकि अगर वो चलते रहते हैं तो सफाई नहीं हो पाती, आंटी भी डिस्टर्ब होती है, मैं भी बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। तो इसलिए पहले भाई का रूम साफ़ करवा दिया आज मैंने और जो चीज़ें वगैरह थी वो समेटनी है। यहाँ पे कपड़े नज़र आ रहे होंगे तो कपड़े ये कुछ अम्मी ने प्रेस करके रखे हैं, भाई कोचिंग वगैरह जाएंगे तो इसलिए अम्मी ने ऑलरेडी प्रेस करके रख दिए ताकि, क्योंकि जब सफाई होती है तो इनको काम याद आता था कि ये कपड़े प्रेस कर दो, खाना ले आओ, ये कर दो वो कर दो, तो ये अम्मी काम ख़त्म कर देती हैं। और यहाँ आंटी अभी हॉलवे का झाड़ू लगा रही हैं और यहाँ से इन्होंने हॉल का लगा लिया है। तो यहाँ से जो टेबल पे चेयर्स वगैरह थी वो भी आंटी निकालती हैं पोछा लगाने के लिए, रोज़ ही निकालती हैं क्योंकि इतना कचरा होता ही नहीं है हमारे घर में, बच्चे नहीं हैं लेकिन भाई वगैरह करते हैं लेकिन इतना भी नहीं होता। तो और यहाँ पे अम्मी ने किचन साफ़ कर लिया है तो अच्छे से मैं बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने ये वाटर कूलर साफ़ किया था अपना, थोड़ा सा ख़राब लग रहा था क्योंकि पानी के जो कैंस आते हैं वो मैं ऐड कर मतलब डालती हूँ उसके अंदर, तो मतलब अच्छा नहीं लगता ना मुझे, तो थोड़ा साफ़ नहीं लग रहा था तो मैंने उसको धो दिया। अभी टाइम था भी सही, टाइम नहीं होता तो वरना मैं रात के किचन जब साफ़ कर रही हूँ तो तब धो देती हूँ। इसके अलावा ये अम्मी अब्बू का कमरा है तो यहाँ की डस्टिंग हो चुकी है, झाड़ू पोछा भी हो चुका है, मेरे कमरे की भी हो गई और भाई का कमरा मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे आंटी सारा पोछा वगैरह लगा चुकी हैं और जो चीज़ें आंटी हटाती हैं पोछे के टाइम तो वो चीज़ें फिर मैं साथ साथ समेटती डस्टिंग करती भी और जाती हूँ। सॉरी मैं अपना वॉइस ओवर कर रही थी और दरवाजे में कोई आ गया था, इस वजह से मुझे अपना वॉइस ओवर बीच में बंद करना पड़ा। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे मैंने सफाई, आंटी ने सफाई कर ली है और सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। आंटी जा चुकी हैं, अब 5 बज रहे हैं क्योंकि आंटी 4 बजे आती है तो हमारी सफाई 5 साढ़े 5 तक चल रही होती है। इसके अलावा अभी मुझे लग रही है भूख, लेकिन मैं सबसे पहले जो है नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ मेरी कज़ा हो चुकी है, असर की नमाज़ पढ़ूँगी और बहुत ऑफिस जा रही थी इस वजह से मेरी नमाज़ें ना बीच में मतलब स्किप हो जाती थी, स्पेशली ज़ोहर की। तो आदत निकल गई है तो अब रूटीन में मतलब लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ज़ोहर की नमाज़ घर पे भी कज़ा हो रही है तो कोशिश कर रही हूँ कि पढ़ लूँ, पाबंदी कर लूँ, क्योंकि अगर नमाज की पाबंदी एक बार हट जाती है ना, मतलब आप डेली बेसिस पे नहीं पढ़ रहे होते तो आपको फिर आलसीपन आ जाता है, आप कहते हो आज छोड़ो कल पढ़ लूँगी, कल छोड़ो आज पढ़ लूँगी। तो मतलब ऐसे करते करते लेकिन मैंने अब डिसाइड किया कि मैं नमाज़ पढ़ूँगी तो मैं असर की नमाज़ पहले पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जो बाकी के काम वगैरह हैं, कोई काम अभी है नहीं है सच, बस ये है कि मुझे थोड़ा सा कुछ अपने लिए बनाना है, थोड़ा सा खाऊंगी, थोड़ी टीवी देखूंगी। उसके बाद अगर मुझे थोड़ा बहुत अपना कोई काम होगा पर्सनल तो वो कर लूँगी, वरना फिर फ़ोन ही चलाती रहूँगी और थोड़ी सी कुछ पढ़ लूँगी अपने उस पर अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे सारी लाइट्स ऑफ़ कर दी हैं क्योंकि बिजली का बिल बहुत आ रहा है। दूसरा और ये है कि लाइट होती ही नहीं है और जब लाइट होती है तो सारी लाइट्स ऑन कर दो तब वो डांटते हैं कि बिजली का बिल बहुत आ रहा है, जबकि वाकई आ रहा है बहुत। तो यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ लेती हूँ सब जल्दी से, और यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ ली थी तो वो मैंने आपको नहीं दिखाई कि मैं नमाज़ कैसे पढ़ी थी, बस स्किप कर दिया, इतना बताना था कि नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो नमाज़ पढ़ के और अब मैं मैगी बनाने जा रही हूँ अपनी। तो मैगी खाने मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं मैगी बहुत खाती हूँ, आजकल बहुत खा रही हूँ क्योंकि एक टाइम आता है कि मैं बहुत
मैगी बहुत शौक से खा रही होती हूँ, फिर अचानक से बंद कर देती हूँ। ये होता है मेरे साथ। तो अभी मेरा वही पीरियड चल रहा है कि मुझे मैगी खानी है डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे हालांकि सारे बर्तन साफ़ होते हैं, लेकिन स्टिल मैं धो के और फिर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैगी बना लूँगी अपने लिए, और फिर यहाँ उसके बाद फिर मैं टीवी भी ऑन कर दूँगी, क्योंकि मैं टीवी पे अपना फेवरेट शो देखती हूँ। मोस्टली लोगों को पता होगा, जो मेरे जिन्होंने मुझे, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, तो उनको पता है कि मैं एक शो देखती हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इंडियन शो है, लेकिन मुझे बड़ा ड्रामा है, बहुत पसंद है, बचपन से बहुत पसंद है, और मैं उनकी जो एपिसोड्स हैं वो रिपीट कर के देखती हूँ। तो उसका ये है कि एक ही रीज़न है कि मुझे ना थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है, अच्छा मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं देखती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज नॉन स्टॉप बोले जा रही है। तो नॉन स्टॉप आज इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको व्लॉग में समझ आए। मैं व्लॉग में साथ साथ इसलिए नहीं बोलती, क्योंकि मैं काम भी कर रही होती हूँ, पीछे से शोर भी आ रहा होता है, तो इसलिए मैं नहीं बोल पाती। तो यहाँ पे मैंने अभी कचरा फेंकने जा रही हूँ, क्योंकि अभी सफाई हुई है, वहीं रख दूँगी तो बहुत बुरा लगेगा। और कचरे वाला नहीं आया हमारा, 3-4 दिन हो गए कचरे वाला नहीं आ रहा। तो अब जब तक ये अब्बू से डांट नहीं खाएगा ना, तब तक नहीं आएगा। तो अभी नहीं आ रहा कचरा, तो जमा हो गया बहुत ज़्यादा। तो इसके अलावा अभी मैं मतलब ये मैगी खा के, और उसके बाद रात का खाना मैं ही बनाऊंगी मोस्टली। मुझे लग रहा है कि मैं बनाऊंगी, क्योंकि कल अम्मी ने बनाया था और आज मैंने नहीं बनाया। तो मम्मी बहुत गुस्सा हो जाएंगी कि तुम रात का खाना भी नहीं बना रही। दूसरा ये है, हाँ मुझे याद आ गया कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एक इंटरव्यू है, तो वो इंटरव्यू, जी, तो मेरा एक इंटरव्यू था, वो था ज़ूम कॉल पे वैसे होने वाला था, लेकिन फिर ऑडियो कॉल पे हो गया, तो वो मतलब आधा घंटा ही मुश्किल से हुआ था। उन्होंने बेसिकली मुझसे पूछा कि आप क्या करती हैं, एक्सपीरियंस क्या है, ये वो। अच्छा, दूसरा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपका ज़ूम कॉल पे या ऑडियो कॉल पे मिस क्यों हुआ इंटरव्यू। तो वो आजकल पाकिस्तान के जैसे हालात सबको पता है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, क्योंकि आपको जब इंटरव्यू पे जाते हो ना, आपको अब श्योरिटी, आपके पास श्योरिटी नहीं होती कि आपको जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ इन्होंने, जो अब कंपनीज़ हायर कर रही हैं, उन्होंने एक चीज़ डिसाइड किया है कि मोस्टली अब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको जो है इंटरव्यू के लिए ना बुलाएं फिज़िकली, बल्कि आपका जो है किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आपका ले लें, जैसे ज़ूम कॉल हो गई, और सीवी पे ईमेल के थ्रू आपसे जो बेसिक उनको डिटेल्स लेनी है वो आपसे ले लें। उसके बाद अगर वो श्योर होते हैं कि वो आपको हायर करेंगे, तो देन आपको बुलाएं। क्योंकि देखिए, अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो पहले आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो उस पर। देखिए, आपने सीवी बनवाई, उस पर ज़्यादा पैसे लगते हैं, जिनको सीवी नहीं बनाने आती है, जिसके पास सॉफ्टवेयर्स नहीं है, तो वो अपने पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। फिर आप अगर इंटरनेट पैकेज नहीं है, तो आप इंटरनेट पैकेज करवाते हो। उसके बाद फिर ऑटो करवाना, रिक्शा करवाना, जो मतलब गाड़ी करवाना, उस पर पेट्रोल, फिर ये पैसे, वो 2 से 3 हज़ार आपके एक जॉब पे जाने से ही लग जाते हैं, और जो कि अब अफोर्ड करना बहुत सबके लिए मुश्किल है। तो फिर इस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। तो अगर किसी का, अब मेरी अगर इस वीडियो से आपको मतलब ब्लॉग से हेल्प हो रही है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मुझे वो वीडियो मतलब इंटरव्यू की कॉल कहाँ से आई थी, तो वो भी मैं आगे बता दूँगी कि आपको जानना है मुझसे। तो इसलिए बस वो मेरा हो गया था। अब दे विल डिसाइड कि उन्हें मुझे हायर करना है या नहीं करना है। बेसिकली और जॉब का नेचर ऑफ जॉब जो है मेरी, वो प्रीवियस जॉब जो मैं कर रही थी उसी के रिलेटेड है, ट्रैवल कंसल्टेंट के ही है। तो लेट्स से कि वो क्या कहते हैं। खैर, मुझे तो थोड़ा सा लग रहा है कि वो हो जाएगा, बट स्टिल हमें नहीं पता ना कब क्या हो जाए। तो जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ सॉरी मैं बता दूँ कि मैंने अपनी मैगी वगैरह खा ली है, और यहाँ पे मैंने सुबह हमें अब्बू को कॉल की थी कि आप जो है दूध जब लेके आए ना शाम में, तो उसके साथ सब्जियाँ और मतलब बाकी चीज़ें भी ले आएगा। तो अब्बू लेके आ गए। तो यहाँ पे भिंडी और करेले वगैरह, इनको मैं वॉश नहीं करूँगी, इनको वॉश करके रखेंगे ना आप लोग, तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं और जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जब आपको यूज़ करनी हो, आप तभी वॉश करें, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी बहुत साफ़ है, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी साफ़ है। तो इसलिए अब मैंने भिंडी और करेले अलग से बास्केट में उतार दिए, और बाकी मैंगो है वो धोने हैं मुझे, और दूध मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, टमाटर वगैरह सब मैं फ्रिज में अरेंज कर दूँगी, क्योंकि ये काम मैं करती हूँ, मम्मी को अच्छा नहीं लगता चीज़ें अरेंज करना फ्रिज में ना। मैं नहीं होती तो वो ज़ाहिर करती हैं, लेकिन उनको वैसे पसंद नहीं है, तो मैं आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत यूज़ टू इन चीज़ों के ना। तो ये चीज़ें अरेंज कर लूँगी। इसके अलावा अब आज मेरा वैसे दिल चाह रहा था अंडे बॉईल करने का, अंडे बॉईल करके खाने का। गर्मी है, मुझे पता है कराची का मौसम बहुत गर्म है, स्टिल मुझे मुझे वेदर से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अंडे खाने होते तो मुझे खाने होते। तो यहाँ पे मैंने अंडे बॉईल किए थे, अब वो अंडे मैंने आपको दिखाए थे। तो अभी अंडे अच्छे से करके और मतलब बॉयल हो गए हैं, अब उनको ठंडा करके मैं थोड़ा सा छील के और फिर खा लूँगी। तो और दूसरा ये है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें मेरी वीडियोस को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं अच्छी लग रही है, या आगे कौन सा कंटेंट दिखना चाह रहे हैं। तो मैं उसके रिलेटेड पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसी के रिलेटेड चीज़ें बनाऊँ और अच्छे से आपको दिखाऊँ, ठीक है। और बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पे बस मैं व्लॉग चल रहा है, तो यहाँ पे दूध गर्म हो गया था, दूध थोड़ा गिर गया था। मैं एक्चुअली मैं खाना निकाल रही थी अब्बू के लिए। वो सुबह अब मतलब अब्बू नाश्ता करके जाते हैं, लंच मेरे ख्याल से अब्बू कहीं नहीं करते, तो अब्बू आते ही खाना खाते हैं। यहाँ पे करेले अम्मी ने बनाए थे, तो ये पानी भी भर रही अब्बू का, पानी और दूध, सॉरी दूध कह रही हूँ, खाना देने गई जैसे, तो हालांकि दूध होने वाला नहीं था, बिल्कुल हल्की आंच पे था। जैसे ही मैं अंदर गई वापस आई, दूध जो है वो गिर गया, और दूध गिर गया। वो जल्दी से मैंने साफ़ कर लिया। ऊपर से टैंकी में पानी भी ख़त्म हो गया था, फिर मोटर वगैरह अम्मी ने चलाया, तो उसमें भी थोड़ा वो हो गया, थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी अपने नए ब्लॉग में। और मेरी व्लॉग्स अपलोड करने की जो डेज़ है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे में व्लॉग अपलोड करती हूँ। इसके अलावा शॉर्ट वीडियोज़ तो मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, और सब्सक्राइब तो करना ही बिल्कुल मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।